हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 100 विद्यार्थियों का आईक्यू की बारंबारता बंटन निम्न है तो आईक्यू की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और हमें आईक्यू के लिए मान दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी यहाँ पर सारणी में दी गई है। हमें इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मुख्य अवधारणा में हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे कि माध्यिका किस सूत्र से ज्ञात की जाएगी इस प्रश्न के लिए। तो मुख्य अवधारणा, देखिए, सूत्र जो है वह इस प्रकार होगा। मैं यहाँ से लिख देता हूँ। माध्यिका 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 बराबर, इसका सूत्र होता है एल प्लस, ये होगा एन बटा 2 माइनस का सी एफ गुणा हो जाएगा एस से और बटे में कितना आ जाएगा एफ। तो ये माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है, केवल सतत बंटन के लिए सूत्र को बनाया गया है। अब हमें जो बंटन दिया गया है उसे ध्यान से देखिए आप। यहाँ 64 के बाद सीधा 65 आ रहा है, 74 के बाद 75 आ रहा है, अर्थात ये असंतत बंटन है। तो हमें इसको संतत बंटन यहाँ पर सबसे पहले बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं यहाँ से वर्ग अंतराल इसका ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब देखिए, वर्ग अंतराल को सतत कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एक का अंतर आ रहा है बच्चों, तो उसको 2 से भाग लगा के निम्न सीमा में घटा देंगे और ऊपरी सीमा में उसे जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले 54.5 से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 64.5 तक। उसके बाद इसी प्रकार 65 में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 64.5 से ये बन जाएगा 74.5 तक। फिर हो जाएगा हमारे पास 74.5 से ये बन जाएगा 84.5 तक। फिर बन जाएगा 84.5 से ये हो जाएगा 94.5 तक। उसके बाद फिर से हो जाएगा 94.5 से ये बन जाएगा हमारे पास 104.5 तक। उसके बाद हो जाएगा 104.5 से ये हो जाएगा 114.5 तक। उसके बाद फिर हो जाएगा 114.5 से ये हो जाएगा हमारे पास 124.5 तक। उसके बाद यहाँ से लिख देंगे हम 124.5 से ये हो जाएगा हमारे पास 134.5 तक, 134.5 तक। उसके बाद हो जाएगा 134.5 से ये बन जाएगा 144.5 तक। तो ये मैंने सतत वर्ग अंतराल यहाँ पर बना दिया है। इसके संगत जो बारंबारता दी गई है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, ये एफ, देखिए सबसे पहले होगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद है हमारे पास 9, 9 के बाद है 22, 22 के बाद है यहाँ पर 33, यहाँ पर लिख दिया मैंने 33, 33 के बाद पुनः कितना आ जाएगा 22, ये आ गया 22, 22 के बाद है हमारे पास 8, 8 के बाद है 2 और 2 के बाद कितना है 1। और हमें पता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें इसकी संचयी बारंबारता अर्थात सी एफ भी ज्ञात करना पड़ेगी। तो सी एफ कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, एक तो अपनी जगह पर है, 1 और 2 हो जाएगा 3, 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 और 22 हो जाएगा 34, 34 और 33 ये हो जाएगा 4 और 3 7, तो ये 67 हो जाएगा। ठीक है, 67 और 22 तो ये हो जाएगा आपका 89। ठीक है, 89 में फिर हम क्या करेंगे, 8 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 90, तो 97 हो जाएगा। ये हो गया 97, 97 में 2 जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 99। ठीक है, 97 में 2 जोड़ लेंगे आप तो 99 मिल जाएगा आपको। तो मैं लिख लेता हूँ इसको 99, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पूरे 100। ठीक है, तो ये हमने ये संबंधित सारणी यहाँ पर बना ली है। आप चाहो तो इस सारणी को इस तरीके से
पूरा बंद भी कर सकते हो। ठीक है, इस सारणी को आप पूरा बंद भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एन का मान हमारा कितना आया, हमारा जो एन का मान है वो बच्चों आया है पूरे 100। ठीक है, ये मैंने इस सारणी को यहाँ पर बंद कर लिया, आप इसको सभी जगह से बंद कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपकी सुविधा के हिसाब से आप देख लेना। अब देखते हैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं एन का मान मेरे पास कितना आया है, 100 आया है, तो मैं लिखता हूँ एन बटा 2 बराबर 100 है। तो यहाँ यहाँ एन बटा 2 बराबर कितना है, 100/2, अर्थात कितना हुआ 50। 50 है, 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी होगी, देखो 50 से ठीक बड़ी सी एफ है हमारी 67। तो इसकी सीध में जो आएगा हमारा वो होगा माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग कितना बना, 94.5 से। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसलिए 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 माध्य का वर्ग, इसलिए माध्य का इसलिए माध्य का वर्ग देखो ये हो जाएगा 144.5। ठीक है ना, यही बनेगा 144। एक बार और देख लेते हैं बच्चों, ये आया अपने पास नहीं, 144 नहीं, ये आया है 94.5। ठीक है ना, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये हमने गलत लिख दिया है, एक बार और देखने पे पता लगा है। तो क्या बनेगा ये, ठीक है मैं फिर समझा रहा हूँ, देखा इसकी सीध में ये बनेगा आपका 94.5, तो ये होगा 94.5, और यहाँ से कितना चलेगा ये 104.5, 104.5 है, ये लिख दिया आपने। तो यहाँ से देखिए, अब हम मान ज्ञात करते हैं सबसे पहले एल का। एल हो जाएगा आपका 94.5, ये एल हो गया। एच का मान देखिए, एच का मान अगर आप देखोगे सारणी से तो कहीं से भी देख सकते हो बच्चों, अगर आप देखोगे तो ये मान आपको कितने का अंतर मिलेगा इसके अंदर, देखो 10-10 का अंतर आप यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, अंतराल में कितने का अंतर मिल रहा है, 10 का अंतर आपको मिल जाएगा। तो आप लिख देंगे एच का मान कितना है, यहाँ पर 10 है, एच बराबर कितना हुआ 10। उसके बाद देखें तो यहाँ पर हम बात करेंगे एफ की, तो देखिए एफ कितना होगा, इसकी सीध में 33, तो एफ हो जाएगा इसका 33, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 33। और फिर निकालेंगे हम सी एफ, सी एफ क्या होती है ठीक उसके ऊपर वाली, तो सी एफ क्या हो जाएगी इसकी 34, तो सी एफ का मान हो गया 34। अब हम माध्य का ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं माध्यिका का सूत्र लिखते हैं, ये होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस का सी एफ गुणा कितना हो जाएगा एस से, और बटे में कितना होता है एफ। ठीक है, तो ये सूत्र हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये होगा एल का मान, एल का मान है 94.5। ठीक है, ये मान हो गया हमारे पास। उसके बाद प्लस एन बटा 2, तो एन बटा 2 कितना आया हमारे पास 50, माइनस सी एफ कितना है 34, और एच का मान कितना आया 10, बटे में कितना आ जाएगा देखिए एफ का मान है 33, यहाँ पर लिख दिया मैंने 33। तो ये हो जाएगा 94.5 प्लस, यहाँ देखिए 50 में से 34 घटा लेंगे हम तो ये बचेगा 16, तो 160 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160, और बटे में कितना आ जाएगा 33। 160 को 33 से अब हम भाग लगा के हल करते हैं इसको, तो ये हो गया हमारे पास देखिए 94.5, और 160 को जब हमने 33 से भाग लगाया तो ये आ जाएगा दशमलव के 2 स्थानों तक 4.84। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, देखो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99.34, और ये हमारी माध्यिका आ चुकी है, अर्थात ये हमारे प्रश्न का क्या है उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।